चलिए हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? रिजर्व या पीएल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। कुछ इस तरीके की एंट्री हम लोग कर रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें और कर लेते हैं जो पीछे पढ़ा था, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, लिखा है विवेक एंड अनिल एंड रमन। विवेक, अनिल एंड रमन कौन कौन है? विवेक है, अनिल है और रमन है। ये तीन पार्टनर हैं। फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:3:2। क्या कह रहे हैं? 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3:5। फिर वही बात आ गई, 2:3। राइटर ने एक ही याद रख कर रखा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1/4/2023 से ये चेंज आ गया है, कोई बात नहीं। On the date of change in profit sharing ratio, the firm had balances in general reserve 1 लाख। यहां पर देखो, ध्यान दो, सवाल में जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है 1 लाख रुपए। मैं लिख दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन को आपको कॉपी करने की या देखने की जरूरत नहीं होगी भाई, मैं शार्ट में उसको लिख ही दे रहा हूं। It was agreed by the partner that out of general reserve, वो कह रहा है जनरल रिजर्व में से, आउट ऑफ जनरल रिजर्व 50,000 ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, इसमें से क्या करना है? 50,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, जनरल रिजर्व से देखो क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफर करना है। कितना? 50,000। To meet a claim of workers if any, pass the journal entry for distributing general reserve to change in profit sharing ratio। अब क्या कह रहे हैं? जनरल एंट्री हमको इसकी करनी है। बहुत ही आसान सा है, कोई दम नहीं सवाल में। इसका मतलब ये हुआ, मैं जनरल रिजर्व को डेबिट करूंगा बगैर सोचे समझे। डेबिट 1 लाख। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन को क्रेडिट करूंगा। क्यों करूंगा क्रेडिट? रूल बताइए मुझे। ऐसा तो कोई रूल मैंने पढ़ाया नहीं है कि अगर कहीं से कहीं जा रहा तो क्रेडिट हो जाता है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, दैट विल बी क्रेडिटेड। ये मैंने पढ़ाया है। दूसरा जुगाड़ मुझे मत बताया करो। मैंने यही कहा था शुरू में 11th में पढ़ाते हुए कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आखिर तक काम आएगा, और अगर आखिर तक आएगा तभी पढ़ाने का मतलब है। वो नहीं पढ़ा देना है कि पर्सनल रियल नॉमिनल ये लो याद करो बेटा, और इसके बाद जब रूल लगाना हो पर्सनल रियल नॉमिनल मैडम सर सब भूल गए। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन, अकाउंट कितना है? 50,000। अब इसमें से बचा कितना? 50,000 दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अमंग द पार्टनर, बिटवीन अमंग्स पार्टनर। द रेशियो इज गिवन 5, 3 and 2। तो टोटल इज 10 डिवाइडेड बाई 10 into 5 कितना होगा? 25,000। इट इज क्रेडिटेड टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट। विवेक्स कैपिटल अकाउंट 25,000। सेकेंड नंबर टू अनिल्स कैपिटल 15,000। टू रमन्स कैपिटल 10,000। खत्म। कुछ दम नहीं था सवाल में, और अगर है तो बताइए। कुछ नहीं है। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज अ वर्कमैन कंपनसेशन? क्योंकि यहां पर तो ऐसे लिखा हुआ है, अभी आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन दिया गया होगा बैलेंस शीट में कहीं। अब उसका क्या करना है? कोई
ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहां लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन दिया है ये होता क्या है, पहले ये समझना है। ये एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा जाता है। ठीक है, 1,00,000 रुपए का है। ये क्या चीज है, जब कंपनियां चलती हैं, कोई फैक्ट्री चलाई जाती है, तो वहां पर वर्कर्स काम करते हैं। जो वर्कर काम करते हैं, अगर उनको फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कोई चोट लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है कि उनकी दवा वगैरह कराए। तो कंपनियां क्या करती हैं कि अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में रख लेती हैं कि अगर किसी को चोट लगेगी तो इस काम मतलब इस रिजर्व से हम इसकी दवा कराएंगे, या इसको कोई भी कंपनसेशन देना होगा तो देंगे। ठीक है, जिस दिन ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं, अब इस 1,00,000 में क्या होना है ये देखना है। या तो कोई भी लायबिलिटी उस दिन नहीं होगी, तो 1,00,000 रुपए क्या है, प्रॉफिट से बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमंग्स पार्टनर इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा भी हो सकता है कि 60,000 की लायबिलिटी हो। अब अगर 60,000 की लायबिलिटी है तो क्या करेंगे, 60,000 लायबिलिटी में रहे ट्रांसफर करेंगे। ध्यान देना, इट इज अ रिजर्व, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज रिजर्व मेंटेन आउट ऑफ प्रॉफिट, बट when liability occurs, it reserve should be transferred to the liability account, that is called the claim account। ठीक है, तो रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू द क्लेम 60,000 and remaining 40,000 should be distributed between the partners in an existing ratio, means old profit sharing ratio। आगे कंटिन्यू। थर्ड इज liability may be more than the reserve amount, this means it may be 1,20,000। अब क्या करेंगे, the 20,000 क्या कहते हैं, the 20,000 should be charged from the profit, ये होना चाहिए। बट आज हम चेंज करने जा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट से चार्ज करेंगे अल्टीमेटली कैपिटल से ही होता है, तो इस 20,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर से चार्ज कर लेंगे इन एग्जिस्टिंग रेशियो, मींस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो बात ठीक है, नहीं तो हम फिर से समझते हैं इस बात को। तो मैंने सब वो वैसे ओरली पढ़ा दिया, ऐसा नहीं ओरली पढ़ा दिया और बस टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ही एंट्री लिखना चाहता हूँ। बुक्स में लिखा मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं, चूंकि वो लिख देते हैं, पढ़ाने तो आते नहीं है इसलिए वो लिखते हैं। मैं एग्जाम्पल के जब एग्जाम्पल करूंगा तभी मैं सभी एंट्री को लिखूंगा, उसके पहले मैं कोई एंट्री नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले लोग एंट्री याद कर लेते हैं अगर लिख दो तो, और अगर याद कर लिया गया ना बड़ा खतरनाक होता है, फिर वो जीवन भर याद रहता है। तो कोई भी व्यक्ति बैठ करके इस एंट्री को याद ना करे, सिर्फ इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल के ही माध्यम से करूंगा। अब है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक आपके यहाँ इलस्ट्रेशन 10 दिया गया है, राम श्याम एंड मोहन। देखो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, राम श्याम एंड मोहन, ये 3 भाई हैं पार्टनर, जिनका की रेशियो 4:3:2। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। 2 राइटर ने याद कर लिया क्या कैसे करना है। अच्छा खैर यहाँ गेन और शेयर वो सब निकलवा नहीं रहे हैं,
तो सिर्फ लिख दिया है उन्होंने। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, इन्होंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते ना आप लोग, उसका एक पार्ट दे दिया जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 90,000, 90,000 का दिया गया है। अब इन्होंने केसेस बना रखे हैं ताकि इसके टॉपिक कवर हो जाएं। केस 1, when no information as to claim is given, ये कह रहे हैं यहां पर क्लेम से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी गई है। इसका मतलब हम ये एज्यूम करेंगे कि क्लेम नहीं है। बात समझ में आ रही ना? अब हम ये विचार नहीं बनाएंगे, कुछ लोग अधिक ज्ञानी होते हैं वो शुरू कर दिए, हो सकता है कोई क्लेम हो जो लिखा नहीं गया हो, ऐसे लोगों को मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? तो क्लेम जो है उसकी कितना है इसमें, क्लेम कितना, नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 90,000 से, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमंग्स पार्टनर इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एग्जिस्टिंग होता है और जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस समझ आ रही ना? टू राम्स कैपिटल, फोर 3 7 2 9 ना, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10,000। अब इसको 4 से इंटू कर देंगे तो इनका हो जाएगा 40,000। टू श्याम्स कैपिटल, $30,000। टू मोहन्स कैपिटल, $20,000 ना। ये देखो मैंने यही किया, डिवाइडेड बाई 9 कर दिया ना। अब इसी को आप 4 से इंटू कर दो तो 40 हो गया। अब इसी 10 को 3 से कर दो तो कितना हो गया, 30 हो गया। नहीं, ये समझाने के लिए कि ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ, नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया। ये मैंने लाइव देखा हुआ है, लोग सुन नहीं पाते फिर बाद में सोचने लगते कहाँ से आ गया ये, क्योंकि उनकी तो आदत ये पड़ी हुई ना। अब वो लिखेंगे राम, लिखेंगे 90,000 इंटू 4/9, अब ये आया 40,000। लिखना तो पड़ेगा ही ऐसे। अब फिर श्याम लिखेंगे 90,000, तो ऐसा उन्हें टेस्ट मिला नहीं, वो टेस्ट तो खुद ले लेंगे, ठीक है ना? हम लोग यहाँ मैथ पढ़ने नहीं आए हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं, ये मैंने बता दिया। क्लियर? जब कुछ भी उसके बारे में सूचना नहीं दी थी तो हमने ऐसा कर लिया। When there is no claim, दूसरा केस क्या है, वो कह रहा लिखा गया है यहां कोई क्लेम नहीं है। तो ध्यान रखना है, अगर लिखा गया कोई क्लेम नहीं है तब भी वही बात है, और उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है तब भी हम यही मान के चलेंगे कोई क्लेम नहीं। तो केस 1 एंड केस 2 दोनों की एंट्रियां एक ही हैं, ठीक? When claim on account of workman compensation is a 40,000, केस 3 समझ में नहीं आ रहा क्या? तो कुछ है नहीं पूरे चैप्टर में, पूरे पार्टनरशिप में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, पहले पढ़ा दिया हमने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना उसको कि रटना तो है नहीं, तो कुछ नहीं है।
अब जिसने रटा है तो हर जगह भी याद करना है। अब उसको याद करना पड़ेगा, जब ये वाला होगा तब कौन सी एंट्री करेंगे, ये वाला अब उसको एंट्री याद करना है ना, तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक है उसके लिए। अब पहला काम क्या करना, कितना ट्रांसफर करना भाई, 45 है। तो इसको क्या कहेंगे, टू वर्क मैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000। अब बच कितना रहा है, 90 में से 45 बच रहा है, तो हम यहां लिख देंगे 45 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 9 ना, 5,000 आया, एक हिस्सा 5,000, तो 4 हिस्सा कितना होगा ये देखना ना, टू राम्स कैपिटल। अगर आपको मन से समझ में आ गया ना, तो सिर्फ ये मैं लिख रहा हूं, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे सिर्फ लिखते जाना है, समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं ना, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, बोलो फटाफट से, 15,000, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है। When a claim on account of workman compensation is 99,000, लो भाई नई कहानी आ गई। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास रिजर्व कितना है, बोलो, हाँ, तुम्हारे पास रिजर्व है 90,000 और कंपनसेशन कितना हुआ, 99,000। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या करें, मैंने ओरली अभी आप लोगों को पढ़ा दिया था, अब इसमें क्या करना है, बोलो फटाफट से। हाँ, पार्टनर्स के प्रॉफिट में से निकालेंगे। एक चीज तो एक कंफर्म है, उनके पुराने रेशियो में तो ये लोग कुछ ऐसा करते हैं, देखो इनका काम क्या है, ये कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। दो बातें दी गई थी, वो मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन लिख देते हैं लोग, कितना, 9,000 रुपए का। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन डेबिट है, इसको खत्म करना कैसे, टू रीवैल्यूएशन लिख करके, कितने से, 9,000 से, और डेबिट क्या करेंगे, राम्स कैपिटल, कितना, बोलिए फटाफट से, 4,000 श्याम्स कैपिटल, 3,000 और मोहन्स कैपिटल। ये हो गया। ठीक, अगला इस पे लिखा है, अगला कि उनका क्लेम 90,000 का है, तब क्या करेंगे, अगर क्लेम 90,000 का है तो कुछ इस तरीके से एंट्री करेंगे, बस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। कहीं भी पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जो भी रिजर्व हमने बना रखा था
वो सारा का सारा मुझे दे देना पड़ेगा। अगर वो सब दे देना पड़ेगा तो काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, वर्कमैन कंपनसेशन मतलब एक ऐसा रिजर्व, एक ये ऐसा रिजर्व है जो बनाया गया था इस पर्पज के लिए कि ये फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अकर हो सकती है, इस पर्पज से बनाया गया था। तो आज हम इसको बांट दे रहे हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, हमने ये काम कर डाला है। ऐसा भी हो सकता है अभी आगे कहीं क्यों ना बांटें, तब उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आगे टॉपिक आने दो तब मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी में बताएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा, मैं ये समझता हूं कि जरूरी भी नहीं है। अगर मैं रिवैल्यूएशन ना भी लिखता, यहां भी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर देता तो भी काम चल जाता। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में लिखा था तो मैंने भी रिवैल्यूएशन लिख दिया। मैडम से बाकी पूछ लेना डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं, नहीं पता चले कि एक एंट्री में कर दिया, एक एक नंबर दो जगह मिलना था, एक ही नंबर मिला, तो इसलिए वैसा ही कर देना। बाकी आगे जब आप बढ़ेंगे, मेरी तो ड्यूटी आगे की भी बताने की ज्यादा होती है। मैं सिर्फ 12 पर फोकस नहीं होता, मेरा पर्पज ये होता है ना कि आप आगे कंपटीशन में भी जाएं तो कर ले जाएं आराम से, अलग से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।